हमारे पैगंबर इमाम खैबर जोर से बोलो नारे हैदरी नारे सरवार। देखें मतलब बतौर ख़ास ज़फ़र भाई अली भाई बतौर ख़ास कि ऐ करबला हुसैन की तौक़ीर देखना, ऐ करबला हुसैन की तौक़ीर देखना, बिगड़ी बनेगी इस जगह तकदीर देखना, बिगड़ी बनेगी इस जगह तकदीर देखना, ऐ करबला हुसैन की तौक़ीर देखना, बिगड़ी बनेगी इस जगह तकदीर देखना। और बतौर ख़ास ये शेर पेश करना चाहता हूँ, बिल्कुल ताज़ा तरीन मैं आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। बतौर ख़ास समात फरमाएं कि बिगड़ी बनेगी इस जगह तकदीर देखना, और ज़व्वार बन के आया करेंगे मलक यहाँ। बतौर ख़ास ज़व्वार बन के आया करेंगे मलक यहाँ, ज़व्वार बन के आया करेंगे मलक यहाँ, जन्नत की होगी एक नई तामीर देखना, जन्नत की होगी एक नई तामीर देखना, है करबला हुसैन की तौक़ीर देखना। और ये शेर जब रसूल ने कहा कि राहिब से तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं, बतौर ख़ास शेर समात फरमाएं, है करबला हुसैन की तौक़ीर देखना, और राहिब को बेटे जब मिले तकदीर ने कहा, राहिब को बेटे जब मिले तकदीर ने कहा, राहिब को बेटे जब मिले तकदीर ने कहा, करबो बला के खाक की तासीर देखना, करबो बला के खाक की जाने जाने कर अली 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 जिंदा रखो, जिंदा तो हजम खत्म है। राहिब को बेटे जब मिले तकदीर ने कहा, करबो बला के खाक की तासीर देखना, और सर को कटा के नोके सेना हम सुनाएंगे, सर को कटा के नोके सेना हम सुनाएंगे, सर को कटा के नोके सेना हम सुनाएंगे, कुरान व अहले बैत की तफसीर देखना,
कुरान अहले बैत की तफसीर देखना, सर को कटा के नोके से ना हम सुनाएंगे। कुरान अहले बैत की तफसीर देखना। और तज़मीन बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमा लें। बहरहाल एक कोशिश है, पसंद आ जाए दुआ से नवाज दीजिएगा। बतौर ख़ास मुलाहज़ा कि ज़हरा के ख़ानदान की तौक़ीर देखना, और बल्वे में सर बरहे ना फिराएगी दल बदल। बल्वे में सर बरहे ना फिराएगी दल बदल। बल्वे में सर बरहे ना फिराएगी दल बदल। ज़हरा के ख़ानदान की तौक़ीर देखना, ज़हरा के ख़ानदान की तौक़ीर देखना। बहरहाल बहुत सारे अशारे में आखिरी शेर आपके दरमियान हाजिर कर रहा हूँ। ज़हरा के ख़ानदान की तौक़ीर देखना, और अब्बास नामदार के परचम के साए में, अब्बास नामदार के परचम के साए में, अब्बास नामदार के परचम के साए में। घर घर में होगी मजलिसे शबीर देखना, घर घर में होगी मजलिसे शबीर देखना। आवाज़ बुलंद सुना। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम तहियतु वल इकराम अला नबील उम्मील क़रशील हाशिमी मौलाना व मौलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। व अला तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीईन, एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ा ख़ान बिलगिरामी की ये 5वीं मजलिस हम और आप अज़ा ख़ान हुसैन इब्न अली में तशरीफ़ फरमा है। यकीन जानिए, इंसान अगर किसी को किसी और जगह पर कोई बात पूछता है तो हो सकता है आसानी से झूठ बोल दे। बाहर सहन पे कोई बात निकली, हमने कहा जाफ़र चचा बताइए, आपने कहा खा लिया कसम, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको अज़ा ख़ाने में ले आऊँ, कहो आप अज़ा ख़ाने के अंदर हैं, अज़ा ख़ाने के अंदर कसम खा के बताइए ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, अब थोड़ी देर के लिए डगमगा जाएंगे। क्यों? क्या इसलिए कि बाहर किसी का तसव्वुर नहीं कर रहा था, अंदर आया तसव्वुर हुसैन हो गया। क्या सिर्फ अज़ा ख़ाने के अंदर तसव्वुर हुसैन होना चाहिए? बात जहां तक पहुंचाना चाहता हूं,
यानी मौलाना आपने बाहर पूछा, आसानी से बोल दिया, अज़ा खाने के अंदर आया, अब हुसैन को तसव्वुर कर रहा हूं। का याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ अज़ा खाने के अंदर हुसैन महदूद ना करिए, बल्कि हुसैन को जहां जाइए अपने साथ लेकर जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुसैन इब्न अली का किरदार, कैरेक्टर इसलिए नहीं है, फजीलत इखलाक इसलिए नहीं है कि सिर्फ 10 दिन अज़ा खाने के अंदर तसव्वुर किया जाए। अज़ा खाने के बाहर भी हुसैन इब्न अली है, हमारी गुफ्तार में भी हुसैन इब्न अली होना चाहिए, हमारी रफ्तार में भी हुसैन इब्न अली होना चाहिए, हमारे किरदार में भी हुसैन इब्न अली होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए कि ये हुसैन है। अंजार सीतापुरी का मुझे एक मिसरा याद आ रहा है कि अंजार मुस्तफ़ा की फजीलत न पूछिए, अंजार मुस्तफ़ा की फजीलत न पूछिए, ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। अब समझ में आया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल जानते थे कि लोग अभी पहचान रहे हैं, बचपना है, मोहम्मद कौन है, मेरा नवासा है, हुसैन है, लेकिन एक ज़माना आएगा जब लोग कहेंगे क्या वही मोहम्मद जिसका नवासा हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और इस ख़ानदान की तारीख़, हिस्ट्री रही है। ऐसे ही नहीं कहते मौलाए कायनात, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि इमाम हुसैन कायनात के हाजत रवा। ये वो है कि जिन्होंने पहले अपने किरदार का कलमा पढ़वाया है, उसके बाद अपनी रिसालत और इमामत का तारुफ कराया। होता तो यही है ना हमारे यहाँ, एक सादे ड्रेस में आदमी आ जाए और अगर 2 आदमी लड़ रहे हों तो उसको झटेर के फेंक देंगे, तुम होते कौन है हमारे बीच में बोलने वाले। अब वही अगर थोड़ा सा वर्दी पहन कर आ जाए तो जो 4 लड़ रहे हैं सबके सब अलग हो जाएंगे। देखिए हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो ये है कि अभी 2 लड़के कुछ कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि नकवी साहब जाके मना कीजिए तो कहेंगे मैं क्यों मना करूँ मौलाना, मुझसे क्या मतलब है, बदतमीज़ लड़के हैं, जाऊँगा आबरू रेजी हो जाएगी। मैंने कहा अगर यही सोचते रहे तो धीरे धीरे सारा माशरा ख़राब हो जाएगा। हुसैन इब्न अली के खुरूज करने का मकसद ही यही था कि नाना की उम्मत की इस्लाह किया जा सके। इस माशरे की मिसाल, इस दुनिया की मिसाल मानिंद एक कश्ती के है। हम लोग एक कश्ती पर सवार हो जाएं, यही जुमला जो कहते हैं ना कि हमसे क्या मतलब है, जो कर रहा करने दीजिए। एक कश्ती है, उस पर हम सवार हो जाते हैं, चले। अब सबकी अपनी अपनी जगह है बैठने की। भाई जाहिर सी बात है, जो जगह पर बैठा उसको तो ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते कि भाई उसकी जगह बैठा हुआ है। अब वो हाथ में एक ऐसी चीज़ लिए हुए कि जिससे वो आसानी से सुराख कर सकता है। काश मेरी बात आप तक पहुँचे, मिसाल के ज़रिए वाज़े करके बताना चाहता हूँ। अब वो जहाँ पर बैठा है वहाँ पर कश्ती में चला सुराख करने, वो वहीं बैठकर सुराख करने लगा। अब जो देख रहा, भैया क्या कर रहे हो, क्या आपसे मतलब, अपनी जगह पर बैठा हूं वहां सुराख कर रहा हूं, क्या यहां पर हमसे और तुमसे मतलब नहीं है। इस कश्ती में जब सुराख करोगे और जब पानी भरेगा तो सिर्फ जहां पर तुम बैठे हो तुम नहीं डूबोगे। क्या सुन रहे मेरे अजीजों, जहां पर तुम बैठे हो सिर्फ वो जगह नहीं डूबेगी, बल्कि सुराख के जरिए पानी कश्ती में भरेगा, कश्ती गर्क होगी, जितने लोग बैठेंगे सब गर्क हो जाएंगे। का माशरे की मिसाल ऐसे ही है, बदी को नहीं रोकेंगे तो बदी इतनी हावी होगी कि पूरा माशरा खराब हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये ना देखें कि हमसे क्या मतलब है। अगर यही होता तो जिस वक्त यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा तो फ़ौरन कहा
कि इन 3 लोगों से बैत लो, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर और ख़ुद इमाम हुसैन मज़लूम। का याद रखो इन तीनों से बैत लेने में जल्दी करना। सब ने बैत कर ली तो हुसैन इब्न अली को कहना चाहिए कि जब सब बैत कर रहे हैं तो मुझसे क्या मतलब है, मैं भी बैत कर लूँगा। का सब बैत कर ले, मुझे उससे मतलब नहीं है, हुसैन बैत नहीं करेंगे। ये जुमले को बदल कर यूँ कहूँ कि कुछ लोगों ने कहा हुसैन इब्न अली भी बैत कर लेते, मैंने इससे पहले मजलिस में पढ़ा। तो ताज्जुब इस बात का नहीं है कि सबने बैत की तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की। ताज्जुब तो इस बात का है जब हुसैन ने बैत नहीं की तो सबने बैत क्यों की। ताज्जुब तो इस पे होना चाहिए कि वो रसूल के नवासे कि जिनके नाना की ये फजीलत है, जिनके बाबा की वो फजीलत है कि कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि हुसैन इब्न अली की ज़ात क्या है। कायनात को मालूम है कि हुसैन इब्न अली ज़ात क्या, हुसैन इब्न अली की ज़ात क्या है। हुसैन इब्न अली की मार्फत अगर किसे हो जाए तो एक लम्हे में हुरमुला सिफत भी हुर बन जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और ये ख़ानदान ही ऐसा है। आप देखें कि जैसे एक बहुत ही खुद अहले बैत के घराने में अहले बैत का हर फर्द अगर वो इमाम से किसी भी तरीके से ताल्लुक़ रखता है और अगर इमाम है खुद तो फजीलती का कुछ नहीं कहना है। जैसे आयतुल्लाह कश्मीरी फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हिंदुस्तान में एक पंडित है जिससे अगर किसी लड़के का उसकी माँ का नाम लेकर पूछ लिया जाए कि बताओ वो इस वक्त कहाँ है तो फ़ौरन बता देते थे कि कहाँ है। तवज्जो करिएगा। तो अच्छा इतना पहुँचा हुआ आदमी है, ठीक, का जाओ उससे जाकर कहो कि सबका पता बताता है कि कौन कहाँ, अगर माँ का नाम साथ लिया जाए तो उससे ये पूछो कि मोहम्मद इब्ने नरजिस कहाँ है। मोहम्मद किसका नाम है? मालूम है ना मोहम्मद किसका नाम है? रसूल अल्लाह का, ठीक है ना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद इमाम ज़माना का नाम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद इमाम ज़माना का नाम है, लक़ब मेहंदी है। का ये बताओ, तुम सबका पता बताते हो, बताओ मोहम्मद इब्ने नरजिस कहाँ है? सुना, एक मरतबा आंखें बंद की, फ़ौरन घबरा कर आँख खोला। गौर करिएगा, घबरा कर आँख खोला, अपनी जगह से खड़ा हो गया, पागलों वाली हरकत करने लगा, दीवानों वाली हरकत करने लगा। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी बैठता है, कभी बुलंद होता है। का क्या हुआ? मैंने कोई कयामत तो तुमसे नहीं पूछ ली, मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछा कि बताओ मोहम्मद है कहाँ। का मैंने सबको देखा आज तक, लेकिन ऐसा बशर मुझे दिखाई नहीं दिया। का समझ में नहीं आया कहना क्या चाहते हो? का कहना ये चाहता हूं कि मैंने जैसे ही आंखें बंद की कि पता करूं ये मोहम्मद कहाँ है, मैं जहां नजर दौड़ाता हूं वहां मोहम्मद को पाता हूं। सल्ले अला मोहम्मद का कायनात के जिस जिस गोशे में नजर दौड़ाया मुझे हर जगह यह शख्स दिखाई दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन है जो कायनात के हर जगह मौजूद है। का समझ में नहीं आया। अरे जिसका दादा एक वक्त में 40 जगह दावत जा सकता है, उसका पोता पूरी कायनात में नजर क्यों नहीं आ सकता? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये उसी घराने से ताल्लुक़ रखता है का अली इब्न अबी तालिब एक वक्त में 40 जगह दावत पर कैसे? का यही तो है
कि अली को तुमने सुना है, समझा नहीं है। अगर अली को समझ जाते तो अली की फजीलत में ये सवाल ना करते। मैं आपसे पूछूं, दुनिया बड़ी है या सूरज बड़ा है? जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, ये ज़मीन बड़ी है या सूरज बड़ा है? कोई एक जवाब दे दे, बोल दे। सूरज बड़ा है। ये माइक छोटा है, इसके ऊपर अगर मैं रुमाल डाल दूं, ढाक दूं, जिस सिमत से देखिए कौन नजर आएगा? माइक नजर आएगा, रुमाल नजर आएगा मेरा। का मौलाना इसकी बिसात छोटी थी, लेकिन जो आपके पास सामान था ये इतना बड़ा था कि इसने इसको ढाक दिया। कायनात है छोटी, अली की फजीलत है बड़ी। इसीलिए कहते हैं कि अगर ये कायनात है तो वो मौलाए कायनात है। अब आप तुम्बा में बैठे हुए हैं, मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? क्या बैठे हुए? कितना बज रहा है? दिन का 10 बज रहा। सूरज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कानपुर में बैठे नकवी साहब, सूरज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पता चला छत्तीसगढ़ में बैठे हुए साहब, सूरज दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद, हाँ, बनारस, हाँ, कह रहे छोड़िए, हिंदुस्तान छोड़िए, आप हिंदुस्तान के बाद ईरान फ़ोन करिए, सूरज दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? कोई और कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी चले जाइए, आज़रबाईजान, जो भी कंट्री है, कहाँ सूरज दिखाई दे रहा है? कहा क्यों? कहा इसलिए कि कायनात है छोटी, सूरज है बड़ा, जहां से भी देखो नजर आएगा। कहा यही तो मसला था, तुमने अली को समझा नहीं। अली कोई और जात नहीं है, बल्कि अली मौलाए कायनात है। जहां तुम्हारी सोच नहीं पहुंचती है, वहां अली का वजूद पहुंच जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने पहचाना कब? हमने देखा कब? हमने समझा कब? याद रखिए, कमाल फजीलत क्या होती है? हर जगह के लिए इंसान को अपने आप को वैसे ही ढालना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि शुजाअत का मतलब ये होता है, ताकत का मतलब ये होता है कि हमसे, हमारे छोटे से लड़ाई हुई, हमने मार दिया, मैं ताकतवर हूँ, मैं शुजाअत हूँ, मैं बहादुर हूँ। कहा नहीं, शुजाअत का मतलब ये होता है कि ताकत रखते हुए भी सब्र कर लेना, इसे शुजाअत कहते हैं। हम क्यों कहते हैं मौला अब्बास शुजा बहादुर थे? हम क्यों कहते हैं अली इब्न अबी तालिब शुजा बहादुर थे? हम क्यों कहते हैं मालिक अशरफ शुजा बहादुर थे? जिसने उनकी शान में गुस्ताखी की, हिम्मत थी, ताकत थी, मार सकते थे, लेकिन सर झुकाकर मस्जिद की जानिब निकल गए। चाहते तो पटक देते, ख़त्म कर देते। कहा नहीं, ये शुजाअत नहीं होती। शुजाअत तो तब थी कि जब सब्र करके निकल गए। मौलाए कायनात जब मुसल्ले पर आते थे तो कभी कभी तो तारीख़ ने ऐसी रवायत नकल की है कि जनाब सलमान दौड़कर जनाब सैयदा के पास पहुंच जाते थे। बीबी क़यामत हो गई, क्या हुआ? अली मुसल्ले इबादत पर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, मर गए। कैसे पता? कितनी देर हो गई, मैंने उनके बदन में हरकत नहीं देखी। कहा सलमान घबराओ नहीं, जब हम उसकी बारगाह में जाते हैं जो कायनात का खालिक है, तो हम ज़ईफ़ नज़र आते हैं। अली इब्न अबी तालिब मुसल्ले में है, मस्जिद में है, रसूल से किसी ने देखा, ये अली इतने लागर, इतने कमज़ोर। का ये तुम्हारे मुकाबले में नहीं, अल्लाह के मुकाबले में लागर है। वही शख्स जब खैबर में रसूल ने फतह नहीं हो रहा था, 39 दिन तक जा रहे थे, आ रहे थे,
क्या हुआ? आज घोड़ा लेकर चला आया। क्या हुआ? आज कुछ समझ में नहीं आया, लश्कर वाले भाग कर आ गए। 1-2 दिन तक नहीं, 39 दिन तक। अच्छा ये बताइए, बहुत अजीब सा वाक़या है इसमें कि तारीख में मुझे कोई भी आलिम, कोई भी जाकिर दिखा दे कि जब उधर से मरहब निकल के आता था तो क्या कहता था? अनन लजी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। तारीख ने रवायत नकल की है कि इसके जवाब में भी कोई नहीं कहता था कि मेरी माँ ने मेरा नाम फला रखा है? बताइए, वो तो निकल कर पाता था ये जुमला। कोई मर्दे मैदान ऐसा नहीं कि जो मरहब के मुकाबले में जाकर कहे कि मेरी माँ ने भी मेरा नाम फला रखा है। खा बोलने की बात तो बहुत दूर की है, जब वो निकल कर आता था तो भाग जाते थे। भैया इतना बहादुर, इतना शुजा, रसूल के साथ बैठे हैं लोग। 39 दिन ख़त्म हुआ, 40वां दिन हुआ। आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब बस अब उसको बुलाइए जिसके लिए 39 दिन का मुकदमा बनाया गया था। अब वही आएगा जिसके मुकद्दर में खैबर है। इनका जवाब वही देगा। क्या हुआ? 40वें दिन मौलाए मुत्तकियान अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब तशरीफ लाए। अब जब 40वां दिन हुआ, या यूं कहूं कि मुसलमानों का 40वां हुआ, अली इब्ने अबी तालिब आए। वो शख्स कि जो मुसल्ले पे अली को देखकर लागर समझ रहा था, रसूल ने अपनी ज़रा दी, जुल्फ़कार दी, कमरबंद दिया, तैयार करा कर अली जाओ, खुदा हाफिज़। अब जैसे ही मैदान में उसने अली को देखा कि या रसूलल्लाह ये कौन है? का पहचाना नहीं? का नहीं, का ये वही अली है जो मुसल्ले पर लागर दिख रहा था। का खुदा की कसम मैंने अली जैसा बशर नहीं देखा। मुसल्ले पे आ जाए तो कायनात का सबसे बड़ा लागर, मैदान में आ जाए तो कायनात का सबसे बड़ा बहादुर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चमन चमन कली कली अली 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 जगर जगर गली गली अली 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 नारे हैदरी नारे खैबरी नैन का बाबा लहरा का शौहर दामादे पैगंबर बाबे खैबर जोर से बोलो नारे इसमें कुछ नहीं से नुक्ते, बस उसकी तरफ इशारा करना, मुझे खैबर नहीं पढ़ना। या अली, ये कुव्वत, ये शुजाअत, ये बहादुरी कैसे? हमारी तरह नहीं बिरयानी खाकर, कैसे? रोटी तोड़कर। कैसी रोटी? सूखी रोटी। कैसे? घुटनों से तोड़कर। अली ने बता दिया कि अगर अल्लाह के दिए हुए पर सब्र करे अली तो घुटनों से रोटी तोड़कर खाता है। अगर खुदा के लिए मैदान में आ जाए तो 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ने बताया कि खुदा पे भरोसा तो रखो, वरना अली की ग़िज़ा क्या थी? इधर रसूल ने ऐलान कर दिया, जो सबसे पहले खबर देगा कि अली ने खैबर फतह कर लिया है, जन्नत वाजिब। अच्छा क्या मसखरा हुआ इस्लाम के साथ भी। 1-2 जगह नहीं, मुस्तकिल। होता नहीं है कि 1-2 बार किसी को कुछ बोल दिया जाए
तो कहता भाई थोड़ी बहुत तो गैरत बाकी है, हट जाया जाए। कहा नहीं, इतनी ठोकर लगी लेकिन संभले नहीं। इधर रसूल की ज़बान से निकला, जो खबर देगा जन्नत वाजिब। सब रसूल को छोड़कर भाग गए। कहाँ? मैदान में खजूर के पेड़ हुआ करते थे, वो सब कोई खजूर के पेड़ पर, कोई टीले पर, कोई जो जहाँ जहाँ जगह मिली, आपस में लड़ाई होने लगी। जन्नत तो लेना है, लेकिन ईमान देखिए, जिसका ईमान मुकम्मल होता है वो रसूल को छोड़कर नहीं भागता है। मेरे साथ रहिएगा, जिसका ईमान मुकम्मल होता है वो रसूल को छोड़कर भागता नहीं है। जनाब सलमान फारसी खड़े हुए हैं, किसकी तरबियत में है? अली की तरबियत में रह चुके हैं। किससे सीखा है? अली से सीखा है। सलमान, सब कुछ करना, रसूल को छोड़कर न जाना, क्योंकि ये समझते हैं कि जन्नत भागने में है। जन्नत भागने में नहीं, मोहम्मद के कदमों में है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुआ क्या? जैसा कि तारीख ने बयान किया, मैं वैसा बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा। वो सब नजरों से देख रहे हैं, अली लड़ रहे हैं, जाए गए, एक दूसरे को बता रहे हैं, आदमी को भी तय किए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। इधर रसूल की नज़र खैमे पे बाहर है और जनाब सलमान फ़ारसी की नज़र रसूल के चेहरे पर है। क्या सीन है, क्या सीन है ये तारीख का? सबकी नज़र बाहर मैदान में, रसूल की नज़र बाहर, रसूल के चेहरे के ऊपर सलमान की नज़र। रसूल मुस्कुरा रहे हैं। देखा सलमान क्या देख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी देर में बताता हूं कि क्या देख रहा हूं, थोड़ी देर में बताता हूं कि क्या देख रहा हूं। इधर सलमान फारसी ने देखा कि रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उधर जगह से खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, खैबर फतह हो गया। कैसे पता? अली की कामयाबी आपके तबस्सुम में है। अरे इन्हें क्या पता, जो मोहम्मद को छोड़ के भाग जाए उसे जन्नत नहीं मिलती, जो मोहम्मद के पास रहे जन्नत उसे मिलती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये गलती पहले भी दोहरा चुके थे, फिर गलती दोहराया। अभी भी समझ में नहीं आया कि जन्नत किसे मिलने वाली है। जन्नत को छोड़कर तुम मैदान की जानिब भाग रहे हो, और मैदान की जानिब क्या हुआ? उसी अंदाज में कि देखो आज 40वां है। किसका 40वां है? आज 40वां दिन है। याद रखो आज वो आने वाला है कि जो इन सब से अलग था। कहा मेरे लिए फर्क नहीं करता है, कोई भी आ जाए। कहा ठीक है जाओ। बाहर आया, देखता है लश्कर नहीं है, फौज नहीं है, यको तन्हा एक मर्द मैदान है जो खड़ा हुआ है। तो सारी हरकतें, घोड़े का उठाना, तलवार का चमकाना, घोड़े को लेकर दौड़ना, लेकिन देखता है कि जो कदम जमे हुए हैं तो जमे हुए हैं। अभी जुल्फ़कार नियाम से बाहर नहीं निकली है।
अभी तो सिर्फ अली कदम जमाकर खड़े हुए हैं, अगर अली के हाथ में जुल्फ़कार आ जाए तो फिर फरिश्ते भी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। अभी जुल्फ़कार नहीं निकली है। मरहब ने कहा लगता है कि ये ऐसे नहीं भागेगा, अब दूसरा हरबा अपनाना पड़ेगा। क्या? अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। जवाब क्या आया? अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तेरी माँ ने अगर तेरा नाम मरहब रखा है तो सुन, मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। या अली, अगर माँ का नाम ले रहा था तो माँ का नाम लेना जरूरी है। का याद रखो, जिनकी माँ का दामन दागदार होता है वो माँ का नाम नहीं लेते। मेरे बाप का किरदार आईने की तरह, मेरी माँ का भी किरदार आईने की तरह है। तो अगर माँ के तरफ से आएगा तो माँ का किरदार पेश करूंगा, बाप की जानिब से आएगा तो बाप का किरदार पेश करूंगा। अली के किरदार में कोई दाग नहीं है। अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अब